नमस्ते आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं विचार एवं भाव विस्तार। इस वीडियो में विचार एवं भाव विस्तार के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे, तो ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। विचार एवं भाव विस्तार की क्रिया को पल्लवन भी कहते हैं। यह वह क्रिया है जिसके अंतर्गत सूत्रों, सूक्तियों, लोकोक्तियों एवं महत्वपूर्ण कथन या भाव को विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है। यह संक्षेपण की प्रतिगामी प्रक्रिया है। तो विचार एवं भाव की क्रिया को क्या कहते हैं? पल्लवन कहते हैं। यह वह क्रिया है जिसके अंतर्गत सूत्र दिए होते हैं या कुछ सूक्तियाँ, लोकोक्तियाँ या महत्वपूर्ण कथन या भाव को विस्तार से जो प्रस्तुत किया जाता है, तो इसी को भाव विस्तार या विचार कहते हैं। यह संक्षेपण की प्रतिगामी प्रक्रिया है। संक्षेपण की प्रतिगामी प्रक्रिया का अर्थ होता है कि जो महत्वपूर्ण कथन है या कोई एक वाक्य है, लोकोक्ति है, तो उसके उपलक्ष्य में हमें जो भाव विस्तार देना होता है, वही संक्षेपण की प्रतिगामी प्रक्रिया है। भाव विस्तार करते समय इन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है। तो चलिए देखते हैं हम कि भाव विस्तार करते समय या पल्लवन लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो नंबर 1 पर है, सूक्ति का अर्थ पूरी तरह से समझने के लिए उसका ध्यान से एवं विचारपूर्वक वाचन करना चाहिए। यदि संदर्भ के साथ सूत्र उपलब्ध हो सके तो संदर्भ के साथ उस सूत्र के अर्थ संबंधों पर दृष्टि केंद्रित रखते हुए वाचन करना चाहिए। वाचन के समय सूत्र के अर्थ मुख्य रूप से और शेष पदों के साथ उसके अर्थगत संबंधों पर ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो सूक्ति दी गई है या कोई लोकोक्ति दी गई है, तो उसको हमें सबसे पहले क्या करना है? ध्यानपूर्वक, विचारपूर्वक उसको पढ़ना है। इसके अलावा यदि संदर्भ के साथ ही सूत्र उपलब्ध हो सके तो संदर्भ के अर्थ को समझना है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना है और फिर उसका वाचन करते हुए उसके अन्य पदों का अर्थगत संबंध का ध्यान रखते हुए हमें विस्तार देना है। दूसरा है, यह आलोचना, टीका, टिप्पणी या व्याख्या से भिन्न है, इसलिए इसमें निरर्थक संदर्भों और उदाहरणों का उल्लेख नहीं होना चाहिए। किसमें? जब हम भाव विस्तार करते हैं, पल्लवन करते हैं, तो क्या है? आलोचना, टीका, टिप्पणी या व्याख्या से भिन्न है। इसमें आलोचना का कोई उपयोग नहीं है और ना ही हम इस पर टीका टिप्पणी कर सकते हैं, यह अलग है। इसमें निरर्थक संदर्भों और उदाहरणों का उल्लेख नहीं होना चाहिए, यानी कि बेमतलब के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ना ही कोई ऐसे संदर्भ जो उससे हटकर हों या कोई अनावश्यक उदाहरण प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही इसमें समाज शैली और अलंकृत भाषा में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। तीसरा नंबर इसमें है, भाव विस्तार करते समय पुनरावृत्ति और अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। तो किस चीज़ का ध्यान रखना है, किस बात का ध्यान रखना है कि जब हम पल्लवन या भाव विस्तार करते हैं तो पुनरावृत्ति यानी कि शब्दों का दोहराव नहीं होना चाहिए। अनावश्यक विस्तार से यानी कि ज़्यादा बेमतलब का विस्तार, डिटेल हमें नहीं देना है। केवल मूल भाव से संबंध बातें ही लिखनी चाहिए। जो भी कहा जाए वह सटीक और अपेक्षित होता है। चौथा नंबर है, भाव विस्तार करते समय सुस्पष्ट, सुग्राह्य, सरल और अर्थपूर्ण भाषा का प्रयोग करना चाहिए। छोटे छोटे वाक्य बनाना चाहिए। तो ये विशेष रूप से याद रखना है, ध्यान रखना है इसको कि भाव विस्तार करते समय सुस्पष्ट, सुग्राह्य और सरल तथा अर्थपूर्ण भाषा का प्रयोग करना है। आगे हम देख लेते हैं कि भाव विस्तार के लिए अन्य पुरुष की वाक्य रचना का प्रयोग करना चाहिए। सामान्य प्रचलित शब्दों का उपयोग करना चाहिए। तो भाव विस्तार करते समय क्या करना चाहिए? अन्य पुरुष, ठीक है,
ना ही प्रथम पुरुष और मध्य पुरुष नहीं चलेगा, अन्य पुरुष में ही इसका विस्तार देना है और प्रचलित शब्दों का प्रयोग अधिक से अधिक करना है। यहाँ पर भाव विस्तार के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो यह भाव विस्तार है, कौड़े की आग के ताप से दिपदिपाते चेहरों की प्रसन्नता अंधेरे में भी खनक जाती है। ठीक है, तो ये एक सूक्ति दी गई है और इसका हमें विस्तार देना है। तो कुछ ये कौड़े कुछ स्थानीय भाषा का शब्द है कि आग से दिपदिपाते चेहरों की प्रसन्नता अंधेरे में भी खनक जाती है। तो इसका भाव विस्तार देखो किस प्रकार से करेंगे। सर्दियों के मौसम में दिन भर कठोर परिश्रम करने वाले लोग शाम को अलाव जलाकर उसकी गरमाई के चारों ओर बैठकर अपनी दिन भर की थकान उतारते हैं तथा वार्तालाप, हंसी मजाक, समस्याओं के समाधान आदि से उनके चेहरे पर अंधकार में भी छाई प्रसन्नता उनकी बोली से स्पष्ट हो जाती है। यह सुख आज के वैज्ञानिक युग में समाप्त हो गया है। तो जो नंबर 1 पर जो भाव विस्तार की एक सूक्ति दी गई है, तो इसका हमें किस प्रकार से पलवन देना है ये हमने देखा है कि नीचे सारगर्भित और अर्थपूर्ण वाक्यों में हमें इसका विस्तार देना है। एक हम दूसरा देख लेते हैं पलवन। कविता तो कोमल हृदय की चीज़ है। ठीक है, अब इसका हमें विस्तार किस प्रकार से देना है कि मानव मन की कोमलतम भावनाओं की अभिव्यक्ति ही कविता है। क्या है? मानव मन की कोमलतम भावनाओं की अभिव्यक्ति ही कविता है। कोमल, संवेदनशील और भावुक हृदय के भावना तंत्र जब झंकृत होते हैं तब कविता का जन्म होता है। यानी कि हमारे मन में कोई ऐसी बात या भाव या कोई ऐसी घटना घटित होती है, कहीं ना कहीं हमारे मन मस्तिष्क को गंभीर और कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देता है। तो फिर वहाँ पर क्या होता है? वहाँ कविता का जन्म होता है। सामान्य जन की अपेक्षा कवि अधिक संवेदनशील होता है। जीवन के सुख दुख के प्रति उसके कोमल हृदय की प्रतिक्रिया कविता के रूप में फूट पड़ती है। उसका कोमल हृदय अनजाने में ही कविता के रूप में बहने लगता है। संवेदनशील का गुण कोमल हृदय में ही पाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कविता हृदय की वस्तु है। जो व्यक्ति ज्ञान की गरिमा और विचारों से बोझिल होता है वह कविता की रचना नहीं कर सकता। कठोर हृदय, संवेदन शून्य तथा अरसिक व्यक्ति कविता रचना करना तो दूर, उसकी अर्चना आराधना भी नहीं कर सकता है। तो कविता करना किनका काम है? जो कोमल हृदय वाले होते हैं और संवेदनशील लोग होते हैं। तो उनको हमारे परिवेश, समाज की कुछ परिस्थितियों का इतना गंभीर असर होता है कि कहीं ना कहीं वो कविता के माध्यम से बाहर निकल कर आ जाता है। यहाँ पर बताया है कि कठोर हृदय, संवेदन शून्य, अरसिक व्यक्ति, अरसिक यानी कि जिनके अंदर रस ही नहीं है, जो संवेदनहीन है या जो कोमल हृदय की नहीं है। ठीक है, तो ये भाव विस्तार की 2 उदाहरण हमने देखे। कविता तो कोमल हृदय की चीज़ है। अब इसमें हमें किस प्रकार से भाव विस्तार देना है यहाँ आप लोगों को बताया है, वो यह देख लीजिए कि इसमें अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, बेमतलब के उदाहरण नहीं देने हैं, सारगर्भित और संक्षिप्त जानकारी देनी है। इसी को हम क्या कहते हैं? भाव विस्तार या पल्लवन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हिंदी साहित्य की संपूर्ण जानकारी आपको एक ही चैनल पर मिलती रहे। धन्यवाद।